नबी के, छाए रहे कुफ्फार पे वो चार नबी के, तो फिर कहिए वो यार नबी के, गमखार नबी के, वो यार नबी के, गमखार नबी के। असहाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, असहाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तपते हुए सहराओं पे लेटे नहीं टूटे, दिलों को संभाल के रखिएगा, और जब ये अशार दिल में उतर जाए तो मोहब्बत भरे जज्बात का मुजाहरा भी कीजिएगा। आखिरी दो अशार रह गए, सेकंड लास्ट शेर पढ़ लो, मुलाहिजा फरमाइए। तपते हुए सहराओं पे लेटे नहीं टूटे, दहके हुए अंगार पे तड़पे नहीं टूटे, माँ बाप भी पिसते हुए देखे नहीं टूटे, माँ बाप भी पिसते हुए देखे नहीं टूटे। हक पर रहे कायम, हक पर रहे कायम वो वफादार नबी के, वो यार नबी के, गमखार नबी के, वो यार नबी के, गमखार नबी के। असहाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, असहाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुबहान अल्लाह। आखिरी शेर और बड़ा वजनी शेर, शेर से पूरी मोहब्बत और तवज्जो चाहता हूं। तीसरा मिसरा अगर दिल में उतरे तो आखिर तक आप सबसे गुजारिश है। जी जरूर इंशाल्लाह, शाह जी ने हुक्म दिया कलाम का जरूर पढ़ूंगा इंशाल्लाह। जी 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 इंशाल्लाह जरूर पढ़ता हूं, लेकिन अब शाह जी ये बताएंगे कि ये मजीद सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते? नारे तकबीर। ऐसे नहीं, एक शेर पढ़ रहा हूं, तीसरा मिसरा बताएगा, आप सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते? तीसरा मिसरा सुनिए। जो ज़हन में असहाब की खिदमत न रखे, जो ज़हन में असहाब की खिदमत न रखे, जो उनके लिए इश्क के जज्बात न रखे, जो उनका नहीं हमसे मुलाकात न रखे, का नहीं हमसे मुलाकात न रखे। कासिम वो मुहिब्बीन थे सरदार नबी के, वो यार नबी के, गमखार नबी के। आखिर तक उठाइए हाथों को। असहाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, असहाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चलती बंदूक के हम दहाने पे हैं, हमको मालूम है हम निशाने पे हैं। चलती बंदूक के हम दहाने पे हैं, हमको मालूम है हम निशाने पे हैं। रस्मे अहले वफा हर सितम झेलना, रस्मे अहले वफा हर सितम झेलना। अपनी तारीख है मौत से खेलना, अपनी तारीख है मौत से खेलना। कज फहम लोग हमको डराने पे हैं, कज फहम लोग हमको डराने पे हैं। हमको मालूम है हम निशाने पे हैं, हमको मालूम है हम निशाने पे हैं। जोरो जर जेर होने को है एक दिन, जोरो जर जेर होने को है एक दिन। पामोदर ढेर होने को है एक दिन। तो फिर मेरे साथ कहिए, मिटने वाले हैं वो जो मिटाने पे हैं, मिटने वाले हैं वो जो मिटाने पे हैं। हमको मालूम है हम निशाने पे हैं। तख्तो ताजे सितम, तख्तो ताजे सितम हम गिराने पे हैं। हमको मालूम है हम निशाने पे हैं। कातिलों कातिलों कत्ल गाहे सजाते रहो, कातिलों कत्ल गाहे सजाते
साहबा पे तन मन लुटाने पे है। मैं नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत सहाबा, अज़मत सहाबा, एक उम्मत एक सदा, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक उम्मत एक सदा, एक उम्मत एक सदा, एक उम्मत एक सदा, नारे तकबीर, ऐसे ही रहिए, तकबीर। ऐसे ही रहिए। फिर एक नारा मैं लगा देता हूँ। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हम अपने देश की पहचान को मिटने नहीं देंगे, हम अपने देश की पहचान को मिटने नहीं देंगे। कभी इस्लाम का परचम, कभी इस्लाम का परचम यहाँ झुकने नहीं देंगे। तो फिर जोरदार नारा लगाइए, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हजारों साजिशें कर लो, बैठ जाएं भाई, तमाम साथी नज़्म नस्क का मुजाहरा करें, बैठ जाएं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं भाई तमाम साथी। अल्लाह आप हज़रात को जज़ाए खैर अता फरमाए। हजरत ने कहा एक नारा और लगवाना है। नारे तकबीर, वक्त नहीं है हजरत, वक्त नहीं है। पाकिस्तान का मतलब क्या, एक उम्मत एक सदा, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक उम्मत एक सदा, ला इलाहा इल्लल्लाह। हजारों साजिशें कर लो ए मगरिब के परिस्तारों, कोई कानून बातिल का यहाँ चलने नहीं देंगे, कोई कानून बातिल का यहाँ चलने नहीं देंगे। आखिरी मर्तबा सबकी आवाज आनी चाहिए, पाकिस्तान का मतलब क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। ऐसे नहीं, एक उम्मत एक सदा, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरात मोहतरम, इंतजार की घड़ियां खत्म, दावत खिताब देने वाला हूं खातमुल मुहद्दिसीन अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी के वारिस, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी के पोते, तमाम हज़रात दावत खिताब बैठ जाएं। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी के इल्म और अमल के वारिस, नसब के वारिस, दावत खिताब देने वाला हूं। कश्मीर से लेके फलस्तीन तक मजलूमों की आवाज बनने वाले, दावत खिताब देने वाला हूं। ग्लोबल समूद फ्लोटीला के लीडर, आलम इस्लाम के अदीम रहनुमा, साबिक वजीर रियासत जम्मू व कश्मीर जनाब पीर मजहर सईद साहब तशरीफ लाएंगे। खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। शाने रिसालत, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या। ला इलाहा इल्लल्लाह। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। महवे कलाम होंगे आलम इस्लाम के अजीम लीडर
उम्मत मुस्लिमा के जख्मों पर मरहम रखने वाले और जालिमों के सीनों पर मूंग डालने वाले जरी जुर्रतमंद गैरतमंद हम सबकी उम्मीदों के तर्जमान जो आज भी कश्मीर में बिगड़े हुए हालात को सुधारने में लोग दिन के उजाले में हालात बिगाड़ते हैं, हमारे ये लीडर रात के अंधेरे में लोगों के पांव पकड़ के बताते हैं और कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग है, जुज़्वे ला यंफक है। कश्मीर के बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है। अगर ये तवाना आवाज लगा रहा है तो पीर मदर सईद लगा रहा है। पीर साहब, ये उम्मत, ये कौम आपको सलाम अकीदत पेश करती है। मैं गुजारिश करूंगा तशरीफ लाएंगे हजरत पीर सैयद मदर सईद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया और आपके साथ हम कलाम होंगे। हमें इनकी मसरूफियत का भी एहसास है। यकीन जाने आपका हम पर, हमारी नस्लों पर एहसान है। आज इस कदर मसरूफियत के बावजूद आपने खानेवाल वालों के साथ अपनी मोहब्बत साबित कर दी। शाहजी शुक्रिया, शाहजी शुक्रिया, मेरे अमीर की तरफ से शुक्रिया, उलमा की तरफ से शुक्रिया, अवाम की तरफ से शुक्रिया। शाहजी, हम ये आपका कर्ज उतार नहीं पाएंगे, लेकिन ये वादा करते हैं जहां बुलाओगे आएंगे, आएंगे इंशाअल्लाह आएंगे। हजरत पीर मदर सईद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया। प्यारे भाई बैठ जाए। तार तार बजा तार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। सारा मजमा मोहब्बत और अदब के साथ दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। तेरी निस्बत ने बख्शा है मुझे तर्ज हयात, तेरा न होता तो सगे दुनिया होता। काबिल सद एहतराम हजरात उलमाए किराम, मशाइख उज़ाम, बिलखुसूस मेरे दादा मुर्शिद, मेरा बचपन, मेरा लड़कापन, मेरी जवानी का इब्तिदाई हिस्सा मुर्शिद आलम जो मेरे मुर्शिद अव्वल थे, हजरत अक़दस हजरत मौलाना पीर गुलाम हबीब नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत में गुजरा। वो लम्हे मेरे लिए सआदत भी हैं, मेरे लिए आखिरत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के नीचे जमा होने का जरिया भी हैं। ये खानेवाल शहर और जमीयत उलमाए अहल सुन्नत वल जमात खानेवाल के अमीर, ये हमारे दादा मुर्शिदादे। मैंने 2 दिन कबल हजरत से मादरत की और उसी दिन मैंने इलेक्शन जीतकर बतौर मेंबर पार्लियामेंट हलफ उठाया।
मैंने कहा हजरत आपको पता है हुकूमत साजी चल रही है, अब मैंने वोट ले लिया है, अब मैंने देना है स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर को, वजीर आजम को, अब मैं भाग जाऊं तो ऐसा ना हो मुझ पर कोई इल्जाम आए। तो हजरत ने बड़ी शफकत से मुझे इजाजत दे दी, फरमाया नहीं वो ठीक है, जो काम वहां हो रहा है वो ठीक है, आपको हम खुशदिली से इजाजत देते हैं, लेकिन हम नक्शबंदियों के यहां तवज्जुहात का बड़ा असर है। मैं एक जमाने में मुफ्ती खालिद महमूद अदर साहब आपका और हजरत का मैं इंतहाई मशकूर हूं, और जुमला जमीयत उलमाए अहले सुन्नत वल जमात के तमाम उलमा, जिम्मेदारान, कारकुनान और रजाकारों का कि मुझे दादा मुर्शिद के शहर में हाजिरी का शर्फ हासिल हुआ। हमारे यहां अदब तो पहली सीढ़ी है। मेरा एक जमाने में हजरत सबक रुक गया, मेरे मुर्शिद का तो इंतकाल हो गया था, तो मैं हजरत मुख्तार उलम्मा हजरत मुफ्ती सैयद मुख्तारुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह रहमतन वासिया से बैत हो गए। तो वो मेरे मुर्शिद सानी है, सबक रुक गया, नहीं चल रहा। मैंने शिकायत की कि ना कुरान में दिल लगता है, न सबक आगे बढ़ रहा है, न लताइफ आगे चल रहे हैं। हजरत ने फरमाया अल्लाह खैर करेगा, चल पड़ेगा। तो मैं खानकाए इख्तियारी से खानकाए इस्तरारी में चला गया। जो समझता है समझ ले, जो नहीं समझता ना समझे। उलमाए तसव्वुफ के यहां कहा जाता है खानकाए इख्तियारी उजुब पैदा करती है, और बसा औकात नऊजुबिल्लाह ये उजुब अगली मंजिल पे जाके तकब्बुर में बदल जाता है कि मैं जिक्र कर रहा हूं, मैं नवाफिल पढ़ रहा हूं, मैं तहज्जुद पढ़ रहा हूं, मेरे लताइफ तय हो रहे हैं, लतीफ़ा रूह जाग गया, लतीफ़ा नफ्स जाग गया, खफी अख्फा बेदार है, सिर के राज समझ आ रहे हैं, तो उजुब आता है। और इस्लाह इस्तरारिया में उजुब नहीं आता, आंसू बह रहे होते हैं, गुनाह याद आ रहे होते हैं, और लताइफ चल रहे होते हैं। जो समझ रहा है समझ ले, जो नहीं समझ रहा तो समझने की जरूरत सबके लिए तो नहीं। अब अमू बिमा अब वो जो खानका थी ना, उसका नाम मैंने रखा है खानकाए असलिया। अब ये मुअर्रब हुई है किसी जुमले की, तालील होकर ये बनी है। अगर मुझे अल्लाह ने इख्तियार दे दिया, अभी तो कश्मीर में रहा हूं ना वजीर, अब फिर मेंबर पार्लियामेंट बन गया हूं, इधर दे दिया, तो जैसे विफाकुल मदारिस अल अरबिया की सनद हासिल करने के लिए बिन्नौरी टाउन की अपनी शराइत हैं, खैरुल मदारिस की अपनी शराइत हैं, हजरत मुफ्ती ज़रवली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह की अपनी शराइत है, अकोड़ा खटक की अपनी शराइत है। मैं शर्त रखूंगा उलमा के लिए, उस वक्त तक विफाकुल मदारिस की सनद नहीं मिलेगी जब तक खानकाए असलिया में चिल्ला ना लग जाए। और ये वो खानका है जहां मुझ जैसे नाहंजार का सबक पहले हफ्ते में ही सारे लताइफ जारी, और ऐसे जारी हुए कि फजर की नमाज एक अरसे तक, अभी तो अल्लाह में माफ फरमाए, हम पढ़ते हैं फजर में सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहु अकबर। एक अरसे तक हमने फजर की नमाज में सूरह बकरा पढ़ी। दुआ तो मेरी यही है कि अल्लाह तुम्हें उस खानका में ना ले जाए, लेकिन इरादा यह है कि मैं आ गया तो जरूर लेके जाऊंगा। तो ये मेरा दादा मुर्शिद खाना है। अल्लाह ताला इसका फैज आम फरमाए, और आम है। तो हमारे नक्शबंदियों के यहां तवज्जुहात का बड़ा असर है। पता नहीं हजरत की तवज्जुहात थी या दादा मुर्शिद की थी कि आज वजीर आजम का इंतखाब ही मुअख्खर हो गया। अब वो जब हुआ तो मैंने मौलाना अदनान साहब और मकसूद अली शाह साहब और अपने जिम्मेदारों से कहा कि इतला नहीं करनी हजरत, जब मैं करीब पहुंच जाऊं फिर इतला देनी है तो खुशी ज्यादा होगी, और उस खुशी में मुझे दुआएं मिलेंगी। चुनाचे मैंने सुबह फिर तस्दीक की सेक्रेटरी असेंबली से, उसने कहा मुर्शिद इजलास कल पे चला गया जुम्मे पे,
तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा लेकिन आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास है। मैंने कहा वो तुम भुगताओ, मुर्गे खाओ, चावल खाओ, बिरयानियां खाओ, मैं जरा दादा मुर्शिद की हाजिरी दे आऊं। तो अर्जत अल्लाह ने यहां पहुंचा दिया। आप हजरात की मोहब्बतें, कुछ बातें आप हजरात से अर्ज करूंगा। आज जज्बात से ज्यादा नजरियात की अर्ज करूंगा। मुझे पता है मेरे साथी ये नौजवान चाहते हैं मैं आपके जज्बात की तर्जुमानी करूं, लेकिन मसला यह है कि जिन जज्बों के पीछे पुख्ता नजरियात ना हो, वो अंधे जज्बात इंसान को बेवकूफ दलेर बना देते, और बेवकूफ दलेर भंवर से कश्ती निकालने के बजाय साहिल पर आकर कश्ती डुबो देता है। और मैं मेरे नजरियात का भी कायल नहीं हूं, क्योंकि जिन नजरियों के पीछे ईमानी जज्बे ना हो, सिद्दीकी सदाकत ना हो, फारूकी अदालत ना हो, हयाए उस्मान ना हो, शुजात अली ना हो, इसारे हसन ना हो, सियासत मुआविया ना हो, तो जिस तरह बेवकूफ दलेर उम्मत की कश्ती डुबो देते हैं, इस तरह फेसबुक की बुजदिल दानिश्वर उम्मत को जिल्लत के घड़ों में गिरा देते हैं। हम ना बेवकूफ दलेर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ना बुजदिल दानिश्वर। हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बद्र ओहद में शुजाअत सीखी, हुनैन और खंदक से इस्तिकामत सीखी, मोता के मैदान में हमने झपटना, पलटना और फिर पलटकर झपटना सीखा। 9 तलवारें तोड़कर भी लश्कर को बाहिफाजत निकालकर मदीना पहुंचाना सीखा। हमने तबूक की गर्मियों में सफर का सलीका सीखा। जिस नबी से हमने बद्र ओहद में शुजाअत, खंदक हुनैन में इस्तिकामत, जिस नबी के वारिसों से हमने मोता में झपटना, पलटना, फिर पलटकर झपटना, और जिस नबी से हमने हालात मुवाफिक हो या ना हो तबूक में निकलना सीखा, उसी नबी से हमने सफर हिजरत में हुस्न तदबीर सीखी। कभी रास्ते के ऊपर, कभी रास्ते से हट गए। यह रास्ते से हटना बुज़दिली नहीं थी। सारी कायनात के दलेर ओहद के मैदान के उस सलार आजम पर कुर्बान, जिसकी कड़ियां, जिसके चेहरे में कड़ियां गड़ी, जिसके दंदान शहीद हुए, सारे दलेर हुनैन की वादी में खड़े उस महबूब खुदा के उन जुमलों पे कुर्बान जो तीरों की बौछार में कह रहे थे, अना नबी ला कज़िब, अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब। जैसे अब्दुल मुत्तलिब की औलाद होने में मेरे कोई शक नहीं, इस तरह मेरे नबी होने में कोई शक नहीं। उस दलेर नबी से हमने हिजरत के सफर में तदबीर और सलीका सीखा। उसी नबी से हमने मिसाक मदीना में सियासत सीखी, गैरों से कैसे करनी है। उसी नबी से हमने हुदैबिया में मुज़ाकरात सीखे। हम रसूलुल्लाह की बद्र ओहद के शुजाअत के भी वारिस हैं, अहमक दलेर नहीं है। इसी तरह हम बुज़दिल दानिश्वर नहीं है कि घर में बैठकर मूंगफली खाकर फेसबुक पे 4 जुमले लिखकर किसी को चने के झाड़ पे चढ़ाकर खुद गायब हो जाए। हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सफर हिजरत की एहतियात और तदबीर और हुस्न सलीका सीखा। हमने अपने आका से मिसाक मदीना में सियासत सीखी। हुदैबिया में हमने सीखा कि पॉपुलर नैरेटिव नहीं, मैं जो बात कर रहा हूं ये नजरियाती भी है, जज्बाती भी है, दिल के कानों से सुने। मैं पेशावर खतीब नहीं, मैं दाई हूं अल्हम्दुलिल्लाह। हम कुरान बयान करें या हदीस बयान करें, हम खानकाहों में बैठ के अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगाएं, या हम मदरसों में बैठ के काल अल्लाह व काल रसूल पढ़ाएं, या हम मैदान जिहाद में अल्लाह अकबर के नारे लगाएं,
ये हम जलजले और सैलाब में सीने तक पानी में फंसकर कंधों पे बोझ उठा के उम्मत की भूख मिटाएं। एक मिनट पहले मसले को समझे। मैं खुद दूंगा मौका नारे का। मेरे जलसों में नारा रस्म नहीं, अकीदे का इजहार है, और हम अकीदे का इजहार बरमला करते हैं और अकीदे पर जान देते भी और अकीदे पे जान लेते भी। पहले मसला समझ। हम सैलाब और जलजले में अपने कंधों पे सुन्नत उमर जिंदा करते हुए बोझ उठाकर उम्मत की भूख मिटाते भी। हम मैदान सियासत में जो हमें इमामत मुसल्ला इमामत मिला तो तख्ते मदीना भी वरासत में मिला। जमहूरियत पर इश्काल हो सकता है, इबाहम हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकती है। उलमा बैठे, सिर्फ इशारा करूंगा, दफा जरर है जल्बे नफा अगरचे नहीं। तो फुकहा ने लिखा है दफा जरर बसा औकात ज्यादा जरूरी है जल्बे नफा से। और मैं इससे आगे बढ़कर कहता हूं, नमाज फर्ज है, वुजू शर्त है, वुजू के लिए पानी लाजिम है, पानी नहीं तो नमाज माफ नहीं, तयम्मुम करके मट्टी चेहरे पे लगानी पड़ती है। अला लहुल खल्क वल अम्र, मखलूक अल्लाह की है तो हुक्म उसी का चलेगा। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, जिस दीन को मुकम्मल कहकर सिर्फ मुकम्मल नहीं कहा, मुकम्मल करने के बाद कहा इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि यही पसंदीदा तरीन दीन है अल्लाह के यहां। और दीन का मतलब सिर्फ नमाज रोजा ज़कात हज नहीं है, वो दीन का हिस्सा है ईमानियात के बाद इबादत। दीन का मतलब है निज़ाम जिंदगी, दीन का मतलब है सिस्टम ऑफ लाइफ, दीन का मतलब है कोड ऑफ लाइफ। हमारा निज़ाम जिंदगी मस्जिद से लेकर बाजार तक, अदालत से लेकर ईवान हुकूमत तक, घर की जिंदगी से लेकर मैदान जिहाद तक मुकम्मल है। और इसके लिए नमूना भी मौजूद है। दीन मुकम्मल है और सिर्फ मुकम्मल नहीं, पसंदीदा है। सिर्फ पसंदीदा नहीं, उस पसंदीदा दीन पर अमल करने के लिए नमूना मौजूद है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नमूना मौजूद है कि रसूलुल्लाह के तर्ज पर तुम्हारी नमाज कबूल होगी, रसूलुल्लाह के तर्ज पर तुम्हारा रोज़ा कबूल होगा, रसूलुल्लाह के तर्ज पर तुम्हारा हज कबूल होगा, रसूलुल्लाह की हिदायत पर तुम्हारी तिजारत वो तिजारत बनेगी जिसका करने वाला रसूलुल्लाह का जन्नत में साथी होगा। रसूलुल्लाह के तर्ज पर तर्ज हुकूमत कबूल है, रसूलुल्लाह के तर्ज पर सियासत कबूल है, रसूलुल्लाह के तर्ज पर खानगी जिंदगी, रसूलुल्लाह के तर्ज पर इज्तिमाई जिंदगी, रसूलुल्लाह के तर्ज पर तलवार हाथ में उठानी है, अल्लाह के लिए उठानी है, न लिसानियत के लिए, न कौमियत के लिए, न जोग्राफिया परस्ती के लिए। तलवार अल्लाह के लिए उठेगी तो वो रसूलुल्लाह के लिए उठेगी, वो रसूलुल्लाह की सुन्नत में उठेगी। नमूना रसूलुल्लाह है, कोई दूसरा जी, कोई दूसरा नहीं। हमें ना अपने अकीदे में इबाहम है, ना अपने आमाल में कोई तज़ब्ज़ुब है। हम बेयकीनी को बहुत पीछे छोड़ आए। हम बद्र ओहद के यकीन के वारिस हैं। हम बेवकूफ़ी को बहुत पीछे छोड़ आए हैं। हम हिजरत के सफ़र और मिसाक मदीना और हुदैबिया के मुज़ाकरात के अमीन हैं। इसलिए अर्ज कर रहा हूं, नमूना रसूलुल्लाह मौजूद है। न हमें अपने अकीदे में कोई भाम है, न अपने आमाल पर कोई कंफ्यूजन। तरीका कार बदलते रहते हैं, मंजिल वही एक है। कभी हम मदीने में रहकर दिफा करेंगे, कभी हम डबल सिरा पहनकर ओहद में निकलेंगे, कभी हम पेट पे पत्थर बांधकर खंदकें खोदेंगे, कभी हम तीरों की बौछार में खड़े होकर बताएंगे कि इस्तिकामत किसे कहते हैं, कभी हम हांका लगाकर मक्का में घेर कर तुम्हें इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह का माना समझाएंगे, कभी हम 9 तलवारें तोड़कर भी
लश्कर को बाहिफाजत निकलने की हिकमत समझेंगे, समझाएंगे। कभी हम अपनी प्यास भी कुर्बान करके अपना प्याला दूसरे को पकड़ा देंगे। ना हमें अकीदे में भाम है, ना आमाल में कोई शक। हमने बकौल अबुल कलाम आजाद के बेयकीनी छोड़ दी है, शक से हाथ उठा लिया है, तजब्जुब से दूर हो गए हैं। बेयकीनी, शक और तजब्जुब हमें उस वक्त भी नहीं हुआ जब हमें कहा गया था 9/11 के बाद कि ये रूस नहीं अमेरिका है, अमेरिका। उस वक्त पूरी दुनिया तुम्हारे साथ थी, अब तुम्हारे साथ कोई नहीं। हमने कहा उस वक्त भी हमारा रब हमारे साथ था, आज भी हमारा रब हमारे साथ है। वो कभी चाहता है तो जिब्रील और मीकाइल को भेजकर मदद करता है, और कभी उसका अंदाज ये होता है कि या नारू कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, और कभी वो हमजा की तरह लाशों के टुकड़े करवा कर कहता है कि आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, मेरे मेहमान बन जाओ। मेरे पास सारे नक्शे मौजूद हैं। हम कहीं पर भी इबाम का शिकार नहीं, ना अपने अकीदे में, ना अपने आमाल में। इसलिए आपसे अर्ज कर रहा हूं, खानेवाल के नौजवानों, बुजुर्गों, भाइयों, सिर्फ मेरे जज्बात नहीं। मेरे नबी एक तरफ नबीउल मलहमा हैं, नबीउस सैफ हैं। रसूलुल्लाह की जिंदगी का एतदाल सीखो। हकीमुल उम्मत रहमहुल्लाह ने फरमाया, कुरान के बाद रसूलुल्लाह के मौजज़ों में सबसे बड़ा मौजज़ा रसूलुल्लाह की शरीयत का एतदाल और तबीयत का एतदाल है। यह एतदाल उम्मत में नजर आना चाहिए। इंतहा पसंदी का हुक्म सिर्फ एक जगह है। मैं अपने मशाइख की मौजूदगी में कह रहा हूं, ताकि ठीक कहूं तो तायद हो जाए, खता करूं तो इस्लाह हो जाए, कि एक जगह इंतहा का हुक्म है, वो है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत। अल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। और मेरे नबी ने फरमाया, जब तक का हक और हमारी जान का तकाजा है, अल्लाह ने कहा अपनी जान बचाओ, मेरा हक माफ। लेकिन एक जगह इंतहा का हुक्म दिया है। बात जब रसूलुल्लाह की आई, फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। अगर बात मेरे और आमना के दुर्रे यतीम की होगी और तुम्हारी जान की, तो फिर सुन लो, तुम्हारी जानों पर तुमसे ज्यादा मेरे महबूब का हक है। चुनाचे ये आयत सहाबा के सामने थी, जुनैरा जान दे गई, आंखें कुर्बान कर गई, सुमैया औरत होके भी फिदा हो गई। ये आयत सामने थी तो खब्बाब कोयलों पर लेट गए। ये आयत सामने थी तो हजरत खुबैब ने वो फांसी लटकते हुए कहा था, तीरों के सद में आते हुए कहा, नंगी तलवारें देखकर कहा था कि जालिमों, मुझे तो ये भी कबूल नहीं कि मैं यहाँ टुकड़े टुकड़े हो जाऊं और मदीने में मेरे महबूब के पांव में कांटा चुभे। ये है नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। सहाबा के सामने यह आयत मद्दे नजर थी, इसीलिए हबीब इब्ने ज़ैद ने मुसैलमा कज़्ज़ाब के दरबार में खड़े होकर कहा था, जब मुसैलमा ने कहा रसूलुल्लाह का खत लाए हो, इस खत को एक तरफ रखो, पहले मेरी नबूवत के बारे में बताओ। मुसलमानों, अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम की तफसीर समझनी है तो हबीब इब्ने ज़ैद से समझो। ये नहीं कहा कि मेरे नबी के हाथ में कंकर बोलें, तू भी जरा कंकर बुलवा। ये नहीं कहा कि मेरे नबी के हाथ पर दरख्त चले इशारे पे, तू भी जरा दरख्त चला। ये नहीं कहा कि मेरे नबी की उंगली मुबारक, अंगुष्ठ मुबारक से चांद दो टुकड़े हुआ, तू भी जरा दो टुकड़े कर। कोई दलील नहीं मांगी, कोई मौजज़ा नहीं मांगा, यकीन था ना, हम उसी यकीन पे खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो यकीन खत्म नबूवत पर सिद्दीक अकबर का था,
जिस यकीन को लेकर सिद्दीक अकबर बैक वक्त मुनकिरीन ज़कात से लड़े, मुर्तदीन से लड़े, मुनकिरीन खत्म नबूवत से लड़े, जो यकीन लेकर हबीब इब्ने ज़ैद मुसैलमा के सामने खड़े थे। कोई कहे ना मैं आपकी बात नहीं मानता तो इतना गुस्सा नहीं आता, कोई ये कहे मैं सुनता ही नहीं तो बहुत पेश आता है। हबीब इब्ने ज़ैद ने ये नहीं कहा मैं तेरा दावा नबूवत नहीं मानता, कहा तेरी बात सुनने से मेरे कान बहरे हैं, तेरी बात सुनने से मेरे कान बहरे हैं। चुनाचे एक एक उज़्व कटा, लेकिन हबीब इब्ने ज़ैद अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम को सामने रख के कुर्बान हो गया। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना सामने था तो ज़ियाद इब्ने सकन उहद में रसूलुल्लाह के गिर्द लड़ रहे हैं। 9 अंसार सहाबा, 2 मुहाजिर सहाबा रसूलुल्लाह के जिस्म अथर की हिफाजत करते हुए कुर्बान हुए। ज़ियाद इब्ने सकन जब जख्मों से चूर होके गिरे तो नबी रहमत की तरफ निगाह उठाई। रसूलुल्लाह अपने सहाबा की निगाहों का मफहूम समझ के करीब हुए, फरमाया ज़ियाद क्या चाहते हो? कहा हुजूर चाहता हूं जब जान निकले तो मेरे रुखसार आपके कदमैन पर हो। और जमात सहाबा से मुखातिब होकर कहा अगर तुम्हारे होते हुए रसूलुल्लाह पर आंच आ गई तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? इस एक में इंतहा का हुक्म है, बाकी बोलो बाकी कहीं पर भी नहीं। एतदाल इसलिए कह रहा हूं, पॉपुलर नैरेटिव याद आया मैंने बात कहां छोड़ी। आज हजरत ये कौम बेवकूफ दलेरों और बुज़दिल फेसबुक की दानिश्वरों के दरमियान फंस गई, जबकि इस उम्मत को जुर्रतमंद, शुजा, हिकमत और बसीरत वाले नौजवान चाहिए जो रूम और फारस का तख्ता उल्टे हैं और जब अपनों की बारी आए तो उस्मान की तरह कुरान पर लहू दे दें लेकिन तलवार ना निकालें। बात समझ में आई है नहीं आई? आजकल मकबूल बयानिया, पॉपुलर नैरेटिव, वो क्या है? साइकिल वाले की गाड़ी वाले से टक्कर हो गई, बेशक मारा साइकिल वाले ने आकर गाड़ी वाले को, लेकिन आजकल मकबूल बयानिया क्या है? ये गाड़ी वाले बड़े बदमाश हैं, ये बड़े फिरौन हैं, साइकिल वाले के साथ खड़े हो जाओ। वो चिल्लाएं कि बाबा मैंने खड़ी गाड़ी को मारी हिलाकर साइकिल। नहीं नहीं नहीं, ये बदमाश, ये पॉपुलर नैरेटिव। मर्द औरत की लड़ाई हो गई, बेशक औरत ने मारा हो मर्द को, लेकिन पॉपुलर नैरेटिव क्या है कि औरत के साथ खड़े होना है। मैं सिर्फ बात समझा रहा हूं, मैं किसी सनफ का मुखालिफ नहीं, मैं रसूलुल्लाह का वारिस हूं और वो कुरान में मुझे हुक्म है आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, इनसे हुस्न सुलूक करो। आजकल पॉपुलर नैरेटिव क्या है हजरत? फौज को गालियां, आप हीरो। अल्लाह के बंदो, हम एक तबके के लोग हैं, एक मसलक के लोग हैं। हम में अच्छे बुरे हैं या नहीं? हम में वो भी हैं जिनके तकवे पर फरिश्ते रश करते हैं, और हम में ही वो लोग हैं नऊज़ बिल्लाह जिनको देखकर शैतान भी शर्मिंदा होता है या नहीं ऐसा? तो फौज हो या सिविल ब्यूरोक्रेसी हो या हमारा वकला का तबका हो या डॉक्टरों का तबका हो या माशरे का ताजरों का तबका हो या तबका उलमा ही क्यों ना हो, अच्छे और बुरे हर जगह हैं या नहीं? तबका उलमा भी इसी माशरे से निकले हैं, तबीब भी इसी माशरे से निकले हैं, वकला भी इसी माशरे से हैं, वो वकील भी हैं जो गरीबों का ख्याल करते हैं, वो भी हैं जो चमड़ी उधेड़ कर मुजरिम को बरी कराते हैं, बेगुनाह को फांसी चढ़वाते हैं। तो सब बराबर हो गए हैं? वो डॉक्टर भी हैं जो कसाई बने हुए हैं, और वो भी हैं जिनके पास कुछ नहीं तो सिर्फ क्लिनिक पे नहीं घर चलकर भी मुफ्त देख लेते हैं। ऐसा है या नहीं? लेकिन पॉपुलर नैरेटिव है कि फौज को गाली देनी है, तो ये फौज भी इसी माशरे की है, यहीं से गए हैं ये लोग भी, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। उसूल क्या है?
मामला जब कुफ्र इस्लाम का हो तो तलवार बेनियाम होगी, जब मामला मुस्लिम माशरे का हो तो अच्छाई को प्रमोट किया जाएगा, बुराई की हौसला शिकनी की जाएगी, इस्लाह का पहलू इख्तियार किया जाएगा, फितने और इंतशार से बचा जाएगा। क्योंकि मैंने इस इंतशार का नतीजा बनु उमैया की खिलाफत का खात्मा देखा। मैंने इसी इंतशार के नतीजे में खिलाफत बगदाद को सुकूत बगदाद होते देखा। इसी इंतशार के नतीजे में 3 बर्रे आज़मों पर कायम खिलाफत उस्मानिया के टुकड़े होते देखे। अनल अरब और अनल तुर्क के जज्बाती नारे ने और कौमियत में बदबू में डूबे इस नारे ने, जिसके बारे में मेरे रसूलुल्लाह ने फरमाया था दाऊहा फइन्नहा मुमतिनतुन, कि इस असबियत को तर्क कर दो, ये असबियत फिक्री गलाजत है, बदबूदार है। उस अनल अरब और अनत तुर्क के नारे ने वो बदमाश लॉरेंस ऑफ अरबिया जो मेरे रूप में आया था, मुसलमानों के रूप में आया और अरबों को भड़काया, उधर दूसरा लाइन पैदा हुआ तुर्कों में जिसने तुर्कों को भड़काया। दोनों को समझाया गया कि तुम्हारी इज्जत इस्लाम में नहीं है, अरब होने में है, तुर्क होने में है। मैं आज अपने सारे कौम परस्त भाइयों को इस सीरत के जलसे से दर्द दिल से दावत दे रहा हूं, ताना नहीं मार रहा, भक्ति नहीं कस रहा, क्योंकि ताना और भक्ति मारना, ताने कसना ये दाई का काम नहीं है, ये औरतों का काम है। मैं दाई हूं, ताने नहीं मार रहा। बलोच भी मेरे हैं, अल्लाह की कसम सिर्फ मेरे नहीं मेरे वजूद का हिस्सा है। हर साहिब ईमान वो मैं हूं और मैं वो है। सिंधी भी मेरे हैं, मुहाजिर भी मेरे हैं, कश्मीरी भी मेरे हैं, पंजाबी, सराइकी, गिलगिती, पख्तून भी मेरे हैं। जरा और बाहर निकलो तो तुर्क भी मेरे हैं, अरब भी मेरे हैं, अफगान भी मेरे हैं, हिंद में बसने वाले मुसलमान भी मेरे हैं, मकबूजा कश्मीर की जेल में बसने वाले मुसलमान भी मेरे हैं, बर्मा में कोयलों पर जला देने वाले, बिलाल हबशी की सुन्नत जिंदा कर देने वाले वो भी मेरे हैं, बांग्लादेश वाले भी मेरे हैं। और अहले गज़ा तुम्हें नहीं भूलूंगा। मैंने इस्माइल हनिया से हाथ में हाथ देकर कहा था या मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ेंगे या तुम्हारे मिशन की सदा लगाते रहेंगे। अहले गज़ा मैं तुम्हारी दर्द की कहानियां सुनाता रहूंगा उस वक्त तक जब तक ये उम्मत एक सदा ला इलाहा इल्लल्लाह की ताकत को लेकर तुम्हारा इंतकाम लेने न पहुंच जाए। इसलिए कह रहा हूं मुसलमानों, आपसे कह रहा हूं नौजवानों, इस इंतशार के नतीजे में मैंने सुकूत ढाका होते देखा। 100 साल हो गए। मैं अपने सारे सब नेशनलिस्ट को दावत दे रहा हूं दर्द दिल से, तुम मुझे गालियां दो, ये तुम्हारा अखलाक, तुम मेरे खिलाफ नारे मारो, ये तुम्हारा हक है, लेकिन मेरी बात सुन लो। ये सारा जुग्राफिया अल्लाह का है या नहीं? बोलो किसका है ये जुग्राफिया? बोलो किसका? अल्लाह रब्बुल आलमीन है। इसीलिए इकबाल ने कहा मुल्क मिल के मास्त के मिल के खुदाए मास्त। ये जबानें किसने पैदा की? अल्लाह फरमा रहा है मेरी निशानी है, मेरे रब होने की निशानी है ये जबानों का इख्तिलाफ। तो मैं लिसानियत परस्त भी नहीं, मैं जोग्राफिया परस्त भी नहीं, मैं मसलक परस्त भी नहीं। हनफी, शाफी, हमली, मालकी सब उलमाए हक है। सारा जोग्राफिया हमारा है। अरबो तुर्क, पंजाबी, बलोच, सिंधी, मुहाजिर, पश्तून, सराइकी, कश्मीरी, पाकिस्तानी की तकसीम में नहीं मानता। सारी जबानें मेरे रब की हैं। सारे मसलक अहलुस सुन्नत वल जमात हक हैं।
मस्जिद अक्सा खतरे में नहीं मुसलमानों, मस्जिद अक्सा के नेगेबान हाथ कट गए उनके, जिस्म उधड़ गए उनके, बोटियां बोटियां हो गए, लेकिन परचम नहीं गिरने दिया अभी तक उन्होंने। मैं तुमसे कुछ नहीं कहता हूं, मैं सिर्फ ये कहता हूं उस परचम को गिरने न देना, उस परचम को गिरने न देना। ज़बां कट भी जाए तो होंठ हिलाते रहना, हमारी आवाज से आवाज मिलाते रहना। हमारी दावत में कुरान की सच्चाई है, इस दावत को हम आहंग होकर फैलाते रहना, परचम गिरने नहीं देना। खालिद इब्ने वलीद के वारिसों परचम गिरने नहीं देना, ज़ैद इब्ने हारिसा के वारिसों परचम गिरने नहीं देना, अब्दुल्ला इब्ने रवाह की तरह कुर्बान होने वालों परचम गिरने नहीं देना। जाफर तैयार के आशिकों हाथ कट जाएं तो परचम गिरने नहीं देना। उन्होंने गिरने नहीं दिया, परचम अहमद यासीन के हाथ में था, अहमद यासीन कटा तो परचम इस्माइल हनिया के हाथ में, इस्माइल हनिया कुर्बान हुआ तो परचम याह्या सिनवार के हाथ में। याह्या सिनवार जुर्रत व अज़मत व इस्तिकामत की तस्वीर बने, दुश्मन के सीनों पे मौन दलता, सारे प्रोपगंडे और बहतानों को अपने खून से साफ करता, रब के हुजूर पहुंचा तो परचम खलील हय्या के हाथ में, और खलील हय्या अपने 2 बेटे अभी पिछले दिनों कुर्बान कर गया। पहला बेटा कुर्बान हुआ, मैं ताज़ियत के लिए गया तो चेहरे पे मुस्कुराहट, मैंने कहा ये मुस्कुराहट कैसी, का औलाद सहारा होती है। यही जुमले इस्माइल हनिया के थे, यही जुमले हर परचम थामने वाले के हैं। का मैं क्यों ना मुस्कुराऊं, मेरी औलाद मेरी आखिरत का सहारा बन गई। बिलाखिर ये परचम इब्ने वलीद के हाथ में आएगा, जो इस परचम को दुनिया में गाड़ेगा। उस वक्त तक जज्बात के तूफान में न बहना, इंतशार का शिकार न होना, गलतियों को दोहराना नहीं है। हमने अनल अरब अनत तुर्क का नारा मार के देख लिया, हमने सुकूत ढाका भी देख लिया, हमने इंतशार का नतीजा खिलाफत उस्मानिया का खात्मा भी देख लिया। मैं तमाम सब नेशनलिस्ट दोस्तों को आज सीरत इस प्रोग्राम की वसातत से दावत दे रहा हूं, तुम मेरे सीने से का मेरे वजूद का हिस्सा हो। मेरी बात सुन लो, 100 साल पहले ये नारा लगा, खिलाफत टूटी, लारनस ऑफ अरबिया ने अरबों को कहा तुम्हारी इज्जत अरब होने में है, तुर्कों को कहा तुम्हारी इज्जत तुर्क होने में है। वो तुर्क हजरत, वो तुर्क, मैं आखिरी खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद के पड़पोते से मिलने गया, सुल्तान हारून आले उस्मान से मिलने इस्तांबुल गया, तो मैंने उसका हाथ चूमा तो मुझे कहने लगे मेरा हाथ क्यों चूमते हो, मैं तो आज खलीफा नहीं हूं। मैंने कहा मेरा कुरान कहता है वकान अबूहुमा सालिहा, मेरे मुफस्सिरीन ने लिखा है अल्लाह 7 नस्लों तक नेकोकारों की औलाद का लिहाज रखता है। इसी लिहाज में तो मैं चलकर यहाँ तक आया हूँ कि ये तो पहली नस्ल है वो जिनसे हमने तज़किया नफ्स सीखा, जिनसे हमने कुरान सीखा। मेरे मुर्शिद, पहले मुर्शिद भी कुरान के आशिक, मेरे दूसरे मुर्शिद मुख्तार उम्मा भी मुफस्सिर तफसीर बुरहान लिखी, हमने इन्हीं से जिहाद सीखा, हमने इन्हीं से काल अल्लाह व काल रसूल सीखा, हमने इन्हीं से मुसलमानों के दरवाजे बजाकर याद दहानी का फरीजा सीखा, हमने इन्हीं से जुर्रत इजहार सीखी, हमने इन्हीं से सियासत इस्लामिया सीखी, हमने इन्हीं से अपने कंधे मुसलमानों का बोझ उठाने के लिए नीचे करने सीखे, हमने इन्हीं से दावत व तबलीग सीखी, काल अल्लाह व काल रसूल सीखा, जिहाद फी सबीलिल्लाह सीखा। अगर उम्मत से मदरसे खत्म हो गए निरी गुमराही रह जाएगी, दावत व तबलीग के काफिले रुक गए तो ये उम्मत गफलत में पड़ जाएगी। अगर तज़किया नफ्स न रहा तो सारे नेक काम करके भी नऊज़ु बिल्लाह इखलास नहीं होगा तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। अगर जिहाद फी सबीलिल्लाह के ज़मज़मे नहीं रहेंगे, किबरियाई के नारे नहीं लगेंगे तो ये उम्मत गालिब नहीं हो
सकती अगर सियासत इस्लामिया के अलमबरदारों के साथ खड़े नहीं होगे। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब किसने कितने में तुम्हारा सौदा कर दिया। अगर खिदमत खल्क को नहीं अपनाओगे, गैर आएंगे, तुम्हारे भूखों के मुंह में नवाला डालेंगे, ईमान ले जाएंगे, कपड़े पहनाएंगे, जन्नत का लिबास उतार जाएंगे, तकवे का लिबास चीर जाएंगे। इसलिए खिदमत खल्क भी खुद करनी है। और अगर तुमने जिहाद फी सबीलिल्लाह छोड़ दिया तो मगलूब हो जाओगे। ये सारा दीन के शोबे हैं, इनमें तकाबुल नहीं है, ताउन है, ताउन। ये सब मेरे नबी की सीरत के रोशन पहलू हैं, इसमें तकाबुल नहीं है, ताउन है। अगर आज मेरा मुर्शिद ज़ादा ख्वाजा अब्दुल माजिद सिद्दीकी मेरे दादा मुर्शिद की विरासत संभाले, अल्लाह अल्लाह की ज़रबें लगा रहा है, तो ताने न मारो, भक्तियां न कसो, ऐब तलाश न करो। आओ अपने दिलों को अल्लाह अल्लाह की ज़रबों से मुनव्वर करो, क्योंकि ये ज़रबें रुक गई तो मारिफत इलाही के सिलसिले रुक जाएंगे। एहसान मानो इनका, काम मेरा था, काम आपका था, ख्वाजा कर रहा है। और अगर कोई मुदर्रिस मदरसे में बैठकर सुफ़ा के चबूतरे की वरासत जिसका तसलसल गारे हिरा से शुरू हुआ, दारे अरकम से होता हुआ साहब सुफ़ा के चबूतरे से, मावरा उन नहर के इलाकों से काल अल्लाह व काल रसूल की ज़रबे लेता हुआ इस बर्रे सगीर पाक व हिंद को उस काल अल्लाह व काल रसूल के इल्म से मुनव्वर करता हुआ, आज कोई मुदर्रिस अगर किसी गांव में या किसी शहर में चटाई पर या कालीन पर बैठकर पढ़ा रहा है तो शुक्र अदा करो, काम हम सब का था, वो कर रहा है। आज अगर कोई देहाती, कोई शहरी कंधे पे बिस्तर उठाए, मुसलमानों के दरवाजे बजा के कह रहा है कि हम अब्दुर रहमान हैं, हम इबादुर रहमान हैं, हम इबादुश शयातीन नहीं हैं, हम रहमान के बंदे हैं, आओ आओ मस्जिद में ये सबक याद करो, उनकी मुखालफत न करो। साथ चल नहीं सकते तो दुआएं दो और शुक्र अदा करो, काम हम सब का था, वो कर रहे। अगर आज कोई अपनी इज्जत को दांव पे लगाकर, अपनी नामूस को खतरे में डालकर इस नाहंजार और मौजूदा जमाने की बहतान और तोहमतों से लिथड़ी हुई सियासत में अपनी सफेद दाढ़ी और अपनी दस्तार और जुब्बे को सब कुछ बर्दाश्त करके उम्मत के इज्तिमाई मफादात का तहफ्फुज कर रहा है, सेकुलरों के सामने, कम्युनिस्टों के सामने, कैपिटलिज्म के पैरोकारों के सामने खड़े होकर इस्लामाइजेशन का नारा लगा रहा है, तो अगर उस दस्तार और जुब्बे के दाग धो नहीं सकते दुश्मनों से तोहमतों की शक्ल में आए हुए, तो कम से कम जालिमों उन तोहमतों में तुम शामिल ना हो। अगर आज कोई अपने हलाल माल से पैसा निकालकर शाम और फलस्तीन और जलजला ज़दगान और सैलाब ज़दगान मुसलमान भाइयों के मुंह में नवाला डाल रहा, तो ताने न मारो, काम हम सब का था, वो कर रहा है, शुक्रिया अदा कर। और अगर इसी तरह आज कोई अगर अपनी जान हथेली पे रखकर गस्सा से मकबूजा कश्मीर तक, बर्मा से शाम तक अपने जिस्मों का खून बहाकर, अपनी आल औलाद कुर्बान करके ला इज्जता इल्ला बिल जिहाद का फरीजा जिंदा रखे हुए है, तो दहशतगर्दी की भक्तियां मत कसो। ये रब के महबूब हैं, साथ खड़े नहीं हो सकते तो दुआओं से नवाजो। अगर ये ना रहे तो उम्मत की इज्जत नहीं रहेगी। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है या नहीं आ रही? दीन के सारे शोबों का ताउन करोगे? बोलो करोगे इंशाअल्लाह। दावत और तबलीग के काफिलों की नुसरत करोगे हैं? मदरसों का ताउन करोगे इंशाअल्लाह।
अपने मुसलमान भूखे भाइयों को खाना खिलाओगे, कपड़े पहनाओगे इंशाअल्लाह। सियासत इस्लामिया में इंतशार से बचते हुए फाम फरासत से अपनी कम्युनिटी और अपने ईमान और नजरिए का दिफा करोगे इंशाअल्लाह। तस्किया नफ्स के लिए अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगाओगे ना, ताकि शहीद होकर भी कहीं जहन्नम ठिकाना ना बन जाए। मसला सारा अल्लाह के लिए रहे। जिहाद फी सबीलिल्लाह के तराने भी पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह। जी, मैं जब वजीर बना तो मुझ पे कहा गया कि साबिक मुजाहिद वजीर बन गया। वो समझे कि मैं लिफाफे भेजूंगा, मैं माजरत करूंगा, मैं माफिया मांगूंगा। मैंने वजीर आजम और कई वज़रा की मौजूदगी में कहा, गलत फहमी दूर कर लो, साबिक मुजाहिद नहीं, मैं मुजाहिद नबी का मुजाहिद गुलाम था, गुलाम हूँ, मुजाहिद था, मुजाहिद हूँ, मुजाहिद रहूंगा इंशाअल्लाह। हाँ, बेवकूफ दिलेर भी नहीं हूं, बुज़दिल दानिश्वर भी नहीं हूं। दीवारों से टकरे नहीं मारूंगा, तुम्हारे महल्लात की दीवारें हिलाऊंगा अपनी शुजाअत और तदबीर से इंशाअल्लाह। मैं उमर का वारिस हूं जिसके बारे में कहा गया था ला यखदा वला युखदा, धोखा देता नहीं, ईमान कामिल है, खाता नहीं, अक्ल कामिल है। हम फेसबुक की दानिश्वर नहीं, हमें किसी की आह और वाह नहीं चाहिए। हम मदाउज़म से आगे निकल गए हैं। हम तो इंतजार में हैं कि कब हमारा लहू अल्लाह के दीन के लिए गिरेगा। तो हमें किसी के जिंदाबाद के नारे की जरूरत नहीं। मेरा रब कहेगा बल अहया, तू जिंदाबाद हो गया। दुआ करो, मेरे रब ने आज तक सत्तारी का पर्दा डाले रखा है। मेरा रब ये सत्तारी का पर्दा ना उठाए और मुझ पर शहादत की चादर डाल दे और मुझे शहादत का ताज पहना दे। अल्लाह की कसम, अब इससे बड़ी आरजू कोई नहीं। बस उमर की तरह एक ख्वाहिश है, सैयदना उमर की तरह, कि जो तीर और खंजर तलवार मुझे लगे तो किसी मुसलमान के हाथ की ना हो, काफिर के हाथ की हो। हम तो दुआएं मांग रहे हैं। आज इतना बड़ा मजमा वो ताहत निगाह मुझे लगो नजर आ रहे हैं। इंतजामिया ने स्क्रीनें लगाई हुई हैं। आज मैं एक दुआ कर रहा हूं अपने लिए, तुम आमीन कह दो। ऐ अल्लाह, मुझे शहादत की जिंदगी बख्शी, ऐसी शहादत की जिंदगी पे जिंदा रखना और शहादत की मौत देना मुझे। या नहीं डरो, मैंने अपने लिए मांगी है। और ऊंचा बोलो आमीन। यहां आमीन का कोई झगड़ा नहीं। हाँ, ऊंची बोलो आमीन। मैं अपने लिए मांग रहा हूं, लेकिन अल्लाह देना कुफर के हाथों और मैदान में देना। इसीलिए निकला था वजारत छोड़ के गजा की तरफ के शायद यहूद के हाथों मिल जाए, या वो मरेंगे मेरे हाथों या मैं मरूं। लेकिन अभी रब ने कुछ लम्हे रखे हैं, अल्लाह पर्दा पोशी के साथ बाकी रखे। नौजवानों, एक बात करके इजाजत चाहूंगा, क्योंकि इन मशाइख की मौजूदगी में वो ना करूं तो बहुत बहुत नासिपासी होगी। सीरत मनाने की नहीं, अपनाने की चीज है। अल्लाह के कुरान ने यह नहीं कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ बेहतरीन इंसान है, बल्कि कहा बेहतरीन नमूना है। और नमूना किसे कहते हैं? जिसे देखा भी जाए और अपनाया भी जाए। निजात अपनाने पे अबू लहब करीबी अजीज था, अपनाया नहीं तो बर्बाद हो गया। बिलाल हबशा का गुलाम था, सीरत अपना ली, चलता मक्के में था, कदमों की आवाज जन्नत में थी। नौजवानों, आज एक सवाल पूछता हूं तुमसे, बस सिर्फ एक सवाल। क्या आज अगर बैठे रहे, क्या आज अगर मेरे आका, तसल्ली रखो, कोई मसला, मुझे अल्लाह मुसलमान के हाथों से नहीं मरवाएगा, तसल्ली रखो। मैंने तुम्हें कुफर के डराने के लिए रखा है, इनके डराने के लिए नहीं रखा। ये मेरे अपने सीने के टुकड़े हैं, ये मेरे वजूद का हिस्सा है। आज अगर रसूलुल्लाह मेरे घर आ जाएं, मैं उन्हें घर ले जा सकता हूं कि आए हुजूर, मेरा घर आपकी सुन्नतों से सजा हुआ है? नहीं ले जा सकता। आप अपने लीडरों को घर बुलाते हैं, हमारे लिए सादत होती है हमारे मुर्शिद हमारे घर आए। हुजूर आए और हम शर्मिंदगी से घर न ले जाएं। आज हम अपने बाजारों में रसूलुल्लाह को ला सकते हैं कि आए हुजूर देखें, मदीने के बाजारों जैसे बाजार बनाए? बोले, अब तक मैं कुफर पे गरज रहा था तो आप साथ दे रहे थे, जब अपनी बात आई तो चुप हो गए। अपने मन में डूब के पा जा सुराग जिंदगी,
मेरा नहीं बनता तो ना बन, अपना तो बन। मैं ये तो नहीं कहता हूं हम मासूम हैं या महफूज हैं, हम ना मासूम हैं ना महफूज हैं, हम खताकार हैं। अगर चित न कर सके नफ्स के पहलवान को तो यूं हाथ पांव ढीले न ढाले। अरे इससे तो कुश्ती है उम्र भर की, कभी वो दबा ले कभी तू दबा ले। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं यार, कभी तुम भी तो शैतान का गला घोटो ना, कभी तुम भी तो नफ्स पे, हम भी, तुम नहीं हम भी तो नफ्स पे पांव रखें। अपने ईमान से बताना इस मजमे में कौन है जो रसूलुल्लाह के सामने अपना मोबाइल रख सके कि हुजूर मेरी हिस्ट्री चेक कर ले। कोई नहीं, कोई नहीं। लोग मुझे कहते हैं मेरा सेकुलर तबका, मेरी बात रह गई वो मुकम्मल कर दूं। मैं अपने सब नेशनलिस्ट भाइयों से कहता हूं, आओ 103 साल पहले तुमने नारा लगाया कौम परस्ती का नारा बना तुर्क। वो तुर्क खुलाफा जिनके जुब्बों को चूमते थे बेल्जियम, फ्रांस और इंग्लैंड के सफीर, हाथ मिलाने की इजाजत नहीं थी, जुब्बा चूमते थे। मैं नहीं कह रहा, ओटोमन एम्पायर किताब पढ़ो, उसमें लिखा है। एक यूरोपियन सफीर ने दूसरे को कहा ये जुब्बा मुझे चूमना पड़ेगा। उसने कहा चुप करके चूम ले, इससे पहले वाला जूते पे हाथ रखवाता था। जब तुम्हारे पास कलमा था, खिलाफत थी, तुम्हारे जुब्बे चूमे जाते थे। तुमने नारा लगाया, 100 साल हो गए, 103 साल। तुर्क 103 साल से यूरोपीय यूनियन से भीख मांग रहे हैं, मुस्तकिल रुकनियत की नहीं मिली। मिली है? अरब टुकड़ों में बंट गए। मेरे दोस्त थे तुर्क पार्लियामेंटेरियन, कोएत पार्लियामेंटेरियन, कुछ कोएती मेरे साथ गजा के सफर में थे। मैंने कहा क्या कहते हो? अल्लाह की कसम एक मिसाइल की मार है, फना हो जाएंगे, दुश्मन की फौजें निकलेंगी, हम घर छोड़ देंगे। बची इज्जत? बोलो बची इज्जत? नहीं बची तो आओ फिर अल्लाह और उसके रसूल की तरफ। मैं ये नहीं कहता तकवे के पहाड़ पे चढ़ जाओ, मैं खुद नहीं हूं मुत्तकी तो तुम्हें कैसे कहूं। मैं कहता हूं मुत्तकी नहीं बन सकते, ताइबीन तो बन जाओ। हजरत मैं जज्बात के तूफान में इन्हें भा सकता हूं, खुद भी बह सकता हूं, लेकिन इस जलसे की हुर्मत का लिहाज रखे ये बातें कर रहा हूं कि बाबा हमने भी तो वो बनना है ना जिनको देखकर लोग कलमा पढ़े या नहीं। एक है खत्ताईन, एक है मुजाहिरीन, मुहाजिरीन नहीं मुजाहिरीन, एक है तव्वाबीन और एक है मुत्तकीन। हम मुत्तकियों की सफ में नहीं आ सकते, तव्वाबीन की सफ में तो आ सकते हैं ना, वहां भी नहीं आ सकते तो खत्ताईन की सफ में रहना, मुजाहिरीन की सफ में न जाना, अल्लाह की बगावत न करना, वरना कुछ नहीं बचेगा। आज अज़म करो कि हम इंशाअल्लाह मुजाहिर तो बनना ही नहीं, हम खत्ताईन से तव्वाबीन बनेंगे इंशाअल्लाह, और तव्वाबीन से इंशाअल्लाह मुत्तकीन की सफ में जाएंगे। फिर यही होगा कभी इधर कभी उधर। तो शाह वसीउल्लाह फरमाते हैं हमने तय की इस तरह से मंजिलें, गिर पड़े उठकर चल पड़े। ये हजरत उमर ने जो सवाल किया था ना तकवा किसे कहते हैं, शाह वसीउल्लाह ने उसे शेर में बयान किया। हमने तय की इस तरह से मंजिलें, गिर पड़े उठकर चल पड़े। और बकौल मजरूब के अगर चित न कर सके नफ्स के पहलवान को तो यूं हाथ पांव ढीले न डाले। हमने अल्हम्दुलिल्लाह रूस के सामने हाथ पांव ढीले नहीं डाले, धराती भी तोड़ी, कुल्हाड़े वाली सरब भी वापस ऐसी लगाई कि जिन्होंने मेरे रब का जनाजा मास्को में निकाला था, हमने उस यूएसएसआर का जनाजा दरियाए आमू से पार कर दिया। हमने अमेरिका के सामने भी हथियार नहीं डाले। अल्हम्दुलिल्लाह आलमी इस्तेमार को 20 साल बाद खाक रगड़वा कर वापस घरों को भेजा। वो बुर्ज सारे उलट दिए, जिन्हें नाज था अपनी तेज रवि पर, हमने उनकी रफ्तार सुत नहीं की, वापस पलट दी।
लेकिन कभी इस पर भी तो गालिब आओ कि गर्चित न कर सके नफ्स के पहलवान को तो यूं हाथ पांव ढीले न ढाले, अरे इससे तो कुश्ती है उम्र भर की, कभी वो दबा ले कभी तू दबा ले। ये वो समझते हो कौन है? जिसने हमें जन्नत से निकाला, जिसको अल्लाह ने कहा हमारा दुश्मन है। तो कभी दबाओगे उसको भी इंशाअल्लाह। अब सुनो जरा आखिरी बात। मुझे कहते हैं जमाना नहीं है वो, फिर तंज करते हैं। मौलवी मदीने की बात करते हैं तो फिर घूमे ना ऊंटों पर घोड़ों पर, क्यों गाड़ियों में भिड़ते हैं? अरे वो नादानो कम अक्लो, इल्म मंतिक व फलसफा से ना वाकिफ लोगो, इल्म कलाम की तुम्हें हवा भी नहीं लगी। वो अक्ल को हाथ मारो क्यास मलफारिक करने वालों। मैं मानता हूं, मैंने कब इनकार किया? वो जमाना ऊंटों का था, ये जमाना BMW मर्सिडीज लैंड क्रूजर का। वो जमाना घोड़ों का था, कचरों का था। ये जमाना हवाई जहाजों का है। मैंने कब इनकार किया? कहते जी वो जमाना नहीं है। भाई सूद ना खाओ, वो जमाना नहीं है। हया इख्तियार करो, कहते वो जमाना नहीं है। बाजारों में अमानत हो, कहते वो जमाना नहीं है। हुकूमत अदल से हो, कहते वो जमाना नहीं है। मैं भी मानता हूं जमाना नहीं है, इंसान तो वही है ना। अब मुझे जवाब देते जाना, अपने ईमान से बताओ, ऊंट पे सवारी करने वाला हो या गाड़ी पर, उस माशरे का इंसान हो या आज के जदीद माशरे का, वो माशरा हो या आज का माशरा, सच्चाई के बगैर चल सकता है? बोलते जाए, हाथ खड़ा करके बोले चल सकता है? मैं तफसील में नहीं जाता हूं। ऊंटों पे सवारी करने वाले हों या BMW पे फिरने वाले, अमानत के बगैर न वो माशरा चल सकता था, न ये माशरा चल सकता है। रहम और शफकत और मेहरबानी के बगैर उस इंसान की भी जरूरत थी और आज के इंसान की भी। वो कच्चे मकान हो या आज के पुख्ता महल्लात हो, घर मोहब्बत मवद्दत और एहतराम के बगैर चल सकते हैं? बोलो बोलो। नौजवान उस जमाने के हों या आज के नौजवान हो या उस जमाने के, हया और उसके पाकीज़ा दिल की जरूरत है या नहीं? अगर नहीं होगा तो फिर यही होगा, कभी 3 साल बच्ची, कभी 2.5 साल बच्ची। दरिंदे भी शर्माएंगे, शैतान भी शर्माएंगे कि इन इंसानों को हो क्या है। तो आज भी नौजवानों को हया की जरूरत है या नहीं? बोले, आज के माशरे को भी सच्चाई की जरूरत है या नहीं? हाथ खड़ा करके जवाब देते जाए। जरूरत है या नहीं? अमानत की जरूरत आज बाजारों में है या नहीं? आज हुक्मरानों को अदल की जरूरत है या नहीं? अदालतों में इंसाफ की जरूरत है या नहीं? पड़ोसियों के हुकूक अदा करने की आज भी जरूरत है या नहीं? सच्चाई के बगैर, रहम के बगैर, अमन के बगैर, दयानत के बगैर, शफकत के बगैर, एहतराम के बगैर ना वो माशरा चल सकता था ना ये माशरा। इसलिए मैं कहता हूं मेरे नबी को जमानों में बंद न करो, वो रहमतुल लिल आलमीन है। उस जमाने के इंसान को भी सच्चाई की जरूरत थी, आज भी इंसान को सच्चाई की जरूरत है, अमानत की जरूरत है, दयानत की जरूरत है, रहम की जरूरत है, एहतराम की जरूरत है, शफकत की जरूरत है, अदब की जरूरत है। और ये सच्चाई, अमानत, दयानत, रहम, शफकत, अदल, इंसाफ ये रसूलुल्लाह के दामन से और कदमों से मिलेगा। तो बोलो, आज का जमाना भी मेरे नबी का जमाना है या नहीं? इंतशार से बोलो तौबा। उम्मत को खुशियां आ रही हैं। मैं 9/11 के बाद से चीख रहा हूं, अल्लाह 5 मुल्कों को एक कर दे। मुझसे बाद साफियों ने, मेरे अम्मार खान ने पूछा, शाहजी सिर्फ 5 क्यों? मैंने कहा ये 5 आ गए तो 50 आ जाएंगे। पहले 2 हुए, एक सरजमीन ईमान और सरजमीन तेल। जंग अजीम 2 में हुई, करोड़ों काफिर। ये गूगल आंटी है ना सबके पास, तुम्हारे यहाँ अंकल है खाने वाला वालों, ये गूगल या मुजक्कर है मुअन्नस है? अंकल है, आंटी है, गूगल। थोड़ा गप लगा लो यार, थक गए हो। मुजक्कर है, चलो गूगल अंकल से पूछो, लिखो अभी गूगल अंकल पर कि गूगल अंकल जंग अजीम 2 में कितने लोग मारे गए? पूछो, कोई एक पूछे जरा, क्योंकि मेरी बात पर तो आपको यकीन आना नहीं है ना। गूगल से पूछो। गूगल बताता है 4 करोड़ से जायद। मोहतात गिनती 1.5 करोड़ फौजियों की है।
और ये काफिर ने काफिर मारा। जंग अजीम के बाद 3 मुल्क, इटली, फ्रांस, नॉर्वे शायद, और 3 छोटे मुल्क, इन्होंने एक माहिदा किया। उसका माहिदे का नाम था स्टील एंड कूल, कोयले और लोहे का माहिदा, कोयला। ये माहिदा आगे चलकर 1967 की दिहाई में पूरे यूरोप को एक कर गया। 90 की दिहाई में यूरोपीय यूनियन बन गई, नेटो बना, फिर यूरो बना, अस्करी इत्तेहाद भी हुआ, माशी इत्तेहाद भी हुआ और माशरती इत्तेहाद भी हुआ कि वीजा फ्री हो गए सब आपस में। कोयले और लोहे पे अगर कुफर इकट्ठा हो सकता है, मेरे पास तो तेल भी है, कोयला भी है, एटम भी है, और ये सब कुछ छोड़ दो, इससे बढ़कर मेरे पास कदर मुश्तरक है कि ये पूरी उम्मत अल्लाह की बंदे हैं और रसूलुल्लाह की उम्मती है, कुरान के पैरोकार हैं। आज 2 मुल्क एक हुए, पहले तुर्क शामिल हुए, अल्हम्दुलिल्लाह सरजमीन हरमैन अर्ज़ वही फिर से लौट रही है कलमे की तरफ। और कलमे के नाम पर बनने वाला मुल्क, जिसका बनना भी मशीयत इलाही, जिसकी एटमी ताकत भी मशीयत इलाही, वो जुड़ा। जिस खित्ते से मेरे मोहम्मद को ठंडी हवाएं गई, वो ठंडी हवाएं मक्का में एक हुई तो खिलाफत उस्मानिया के वारिस भी खड़े हुए और आए, हाथ पे हाथ रखा। अब मिस्री कह रहे हैं हम भी आ रहे हैं, और अभी अगस्त के आखिर में कुवैत वाले भी शामिल हो गए, दिफाई मुआहिदा कर लिया। बांग्लादेश वालों ने भी ऐलान कर दिया कि हम भी आ रहे हैं। इंशाअल्लाह उम्मत एक होगी। इस उम्मत को एक करने में सदा बुलंद करोगे ना इंशाअल्लाह, तो अपनी जगह पर खड़े होकर पूरे फेफड़ों के जोर से नहीं, ईमान की जुर्रत और दिल के सोच से कहो। फेफड़ों का जोर नहीं, सिर्फ मुझे दिल का सोच चाहिए, वो ताहत निगाह, मुझे दिल का सोच चाहिए। दोगे इंशाअल्लाह? तो मेरे हम आवाज होकर कहो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। बुलंद आवाज से तकबीर का नारा मेरे जलसों की रस्म नहीं है, ये मेरा अकीदे का इजहार है। इसी नारे को लगाकर मेरे शेर खुदा ने खैबर का दरवाजा उखाड़ा था। हम भी तलबीब की इंशाअल्लाह बुनियादें हिलाएंगे। नारे तकबीर, एक उम्मत एक सदा। और ये खानकाओं का जिक्र है, ये मदरसों की तालीम है, ये सियासत की बुनियाद है, ये तज़किया नफ्स का बुनियादी सबक है। क्यों हजरत नफीस बात? तो समझो मजलिस से जिक्र हो रही है जलसे के इख्तिताम पर। अंदाज अपना अपना है। एक उम्मत एक सदा, एक उम्मत एक सदा, ये फारान की चोटी का नारा है। रसूलुल्लाह के सीने पे ठंड पहुंचती है इससे। जब अल्लाह के नबी अपने महबूब की उम्मत को मुत्तहिद होते देखते हैं, शबे जुमा है, आमाल पहुंचते हैं, अपने रसूलुल्लाह को खुश करो। एक उम्मत एक सदा, तेरा मेरा रिश्ता क्या, पंजाबी बलोच का रिश्ता क्या, सिंधी मुहाजिर का रिश्ता क्या, सराइकी पख्तून का रिश्ता क्या, कश्मीरी गिलगिट्टी का रिश्ता क्या, कश्मीरी पाकिस्तानी का रिश्ता क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान की बुनियाद क्या, तेरा मेरा नारा क्या, ईमान का इकरार क्या, जिंदगी का मकसद क्या, दावत और तबलीग की बुनियाद क्या, खानकाहों का जिक्र क्या, मुजाहिदीन का नारा क्या। एक उम्मत एक सदा। इस नारे को फेसबुक पे आम करेंगे इंशाअल्लाह, अपनी डीपी पे लगाएंगे इसको इंशाअल्लाह, अपनी आईडी बनाएंगे इसको इंशाअल्लाह,
बोलो बनाओगे इंशाअल्लाह। बोला शर्किया वला गरबिया, बोलो इस्लामिया, मेरे साथ मिलके कहें ला शर्किया वला गरबिया इस्लामिया मुहम्मदिया जिहादिया, ला शर्किया वला गरबिया इस्लामिया मुहम्मदिया। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मुल्क मिल्लत पे फिदा उम्रे रवा करते चलो, हयात चंद रोजा जाविदा करते चलो। खालिदो जर्रार की दीनी हमीयत की कसम, बुत कदों से फिर बुतों को बेनिशां करते चलो। सिक्का हकी चलेगा अर्ज़े पाकिस्तान में, ये हकीकत अहले बातिल पे आया करते चलो। जिंदगी कैफी इसी हुस्न अमल का नाम है, कुफर को नाबूद हक को जाविदा करते चलो। जिंदगी क्या है? तड़प कश्मकश जुस्तजू, जिसे चैन आ गया उसे मौत आ गई। फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मिर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बैठ जाए भाई, बैठ जाए। हजरत दुआ करें। आप रुक रहेंगे तो दुआ 2 मिनट की हो जाएगी। शाह साहब दुआ के लिए बैठे हैं, इंतज़ार 2-3 मिनट की है। पहले तो मैं आप हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप रात गए तक अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जज्बे के साथ इस प्रोग्राम में शरीक रहे। उसके बाद ख़ास तौर पे पूरे इलाके के और खानेवाल शहर के उलमाए किराम का शुक्रिया अदा करता हूँ। तीसरे दर्जे पे मेरी टीम जिन्होंने ये पूरा प्रोग्राम सजाया, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए, उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। और आखिर में हजरत शाहजी का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो बहुत ही टफ मौके पर मुश्किल हालात में मसरूफियत के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ लाए और उन्होंने हक अदा किया। अल्लाह ताला उनके इज़्ज़तों में और बरकत अता फरमाए। और फिर उसके साथ साथ ज़िली इंतज़ामिया के हम मशकूर हैं, उन्होंने पूरी नफरी भी भेजी, सुबह भी उनकी गाड़ियाँ आईं और उन्होंने पूरे इस प्रोग्राम को बाकायदा इसकी निगरानी की। अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। और दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। या अल्लाह इस सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस को पूरे दुनिया के लिए रुश्द हिदायत का जरिया बना, खैर बरकत का सबब बना, महबूब की मोहब्बतों का जरिया बना, महबूब की इत्तिबार शिफात का जरिया बना। अल्लाह इसे हमें, हमारे लिए, पूरे मुल्क, खास तौर पे खानेवाल के लिए या अल्लाह इत्तिहाद और इत्तिफाक का सबब बना, मोहब्बतों का जरिया बना, अल्लाह प्यार का जरिया बना। या अल्लाह हम सबको महबूब की इत्तिबा पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। हमारे हजरत कारी यूसुफ साहब, अल्लाह ने जज़ाए खैर अता फरमाए, बीमार हैं, या अल्लाह ने शिफा नसीब फरमा दे, इनके ताउन को कबूल फरमा ले। अल्लाह तमाम बीमारों को शिफा नसीब फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्किही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ये भाई तमाम हजरात इत्मीनान के साथ तशरीफ ले जाएं, जल्दबाजी न फरमाएं, रश बहुत ज्यादा है। और 2-4 मिनट अगर आप इंतजार फरमा लेंगे तो उसमें आप सबको आसानी रहेगी। एक बार फिर तमाम तशरीफ लाने वाले हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह आइंदा भी आप इसी अज़्म के साथ तशरीफ लाएंगे। सही